बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन प्रजा में कभी कभी ऐसा होता, राजा कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर अपने अधिकारी न ठीक हो तो राजा की छवि खराब हो जाती है। इसीलिए समय समय पर गांव के मुखिया को गांव की सही जानकारी देते रहना चाहिए, किसको किस चीज की आवश्यकता है। क्योंकि गाली अधिकारी को नहीं मिलता, गाली तो सरकार को मिलती है कि सरकार गलत है। इसलिए सरकार को सब कुछ पता होना चाहिए। अब निमि जी महाराज तो अपने राज्य में खूब बढ़िया शासन कर रहे थे, लेकिन एक बार किसी कारणवश इनके राज्य में अकाल पड़ गया। और अकाल का मतलब बारिश ही नहीं हुई बहुत दिनों तक, कई वर्षों तक पूरी जनता भूख से मरने लगी। तो इनके पुरोहित थे वशिष्ठ जी महाराज। देखो उस समय वशिष्ठ जी थे। निमि जी महाराज ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी न जाने क्या अपराध हो गया है कि वर्षा नहीं हो रही है। गुरु जी ने कहा, जब राजा अधर्म का आश्रय लेने लग जाए या फिर प्रजा अधर्म में लिप्त हो जाए तो फिर राज्य में वर्षा इत्यादि बंद होने लगता है। या तो वर्षा ही बंद हो जाएगी या फिर बाढ़ ही आना शुरू हो जाएगी, आपदा ही आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए राजा और प्रजा जनता का धार्मिक होना बहुत आवश्यक है। आपको बताएं, इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, आए दिन भूकंप आ रहा है, बादल फट रहे हैं, उत्तराखंड तो ऐसा लग रहा है कि बह ही जाएगा हमारा। कारण अधर्म। अभी वहां धर्म का पालन होने लगे, पूरे देश में धर्म का पालन होने लगे तो ये आपदाएं समाप्त हो जाए। पाप इतनी चरम सीमा पर है कि कोई किसी को अपना मानता ही नहीं है, और पाप का ही परिणाम है कि कोई सुखी नहीं है, सब परेशान है। निमि जी ने कहा, प्रभु क्या किया जाए कि जनता सुखी हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, यज्ञ करवाओ, यज्ञ करोगे तो सब प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है महाराज, यज्ञ करवा दो। निमि जी ने कहा, यज्ञ करवा दीजिए। वशिष्ठ बाबा ने कहा कि अभी यज्ञ नहीं करवा सकते, क्योंकि इसी समय में देवराज इंद्र ने मुझे न्योता दिया है अपने यहाँ यज्ञ कराने का, तो पहले उनके यहाँ यज्ञ कराऊंगा, और जब उनके यहाँ यज्ञ पूरा हो जाएगा तब आपके यहाँ आऊंगा यज्ञ कराने। लेकिन महाराज यहाँ तो हमारी प्रजा मर रही है भूखों, और आप बाद में यज्ञ कराने के लिए कह रहे हैं, पहले हमारे यहाँ करा दो। वशिष्ठ जी ने कहा, लेकिन जहां मैंने पहले वचन दिया है पहले वहीं कराऊंगा मैं, आप बाद में कह रहे तो आपके यहाँ बाद में ही होगा। ठीक है महाराज। वशिष्ठ बाबा चले गए इंद्र के यहाँ यज्ञ कराने, और इधर निमि जी महाराज बड़े परेशान थे। बहुत दिन हो गया, जब इंद्र को पता चला कि निमि यज्ञ कराने वाले हैं तो इंद्र जानबूझ करके यज्ञ में देर करने लगे, रोज नई नई पूजा बढ़वा देंगे। वशिष्ठ जी को रोके रह गए, और जब वशिष्ठ जी रुके रह गए स्वर्ग में, तो इधर निमि जी महाराज परेशान थे, क्योंकि जनता तड़प रही थी जल के लिए, और जब प्रजा तड़पेगी तो राजा को कैसे देखा जाएगा। इसीलिए गौतम ऋषि के पास आए निमि जी महाराज। ध्यान से सुनना, गौतम ऋषि के पास आए और गौतम ऋषि से कहा, चलिए आप यज्ञ करा दीजिए। गौतम जी आए और यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जब यज्ञ प्रारंभ हो गया तो जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ इंद्र ने कहा, चलो मेरा काम बन गया, तुरंत छोड़ दिया वशिष्ठ बाबा को, बोले बस हो गया, अब नहीं, आगे नहीं करवाना महाराज। वशिष्ठ जी आए, और जब वशिष्ठ जी आए तो सोचे चलूं अब निमि जी का यज्ञ करवा दूं, और आके देखा तो निमि जी के यहाँ पहले से ही यज्ञ हो रहा था। तो वशिष्ठ जी ने कहा, ये तो मेरा अपमान है, इन्होंने मुझे न्योता दिया था, मुझे बुलाया था, मेरा वर्ण करने के बाद ये दूसरे ब्राह्मण से कैसे करवा लिए यज्ञ। तो महाराज श्राप दे दिया वशिष्ठ बाबा ने, ओ निमि, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है तू, जा मेरा श्राप है, जिस देहाभिमान में तूने मेरा अपराध किया है वो तेरी शरीर नष्ट हो जाए। और श्राप दे करके चले गए। अब निमि जी का जब शरीर नष्ट होने लगा तो गुरु जी को पुकारा, गौतम ऋषि को पुकारा, गौतम जी मेरी रक्षा कीजिए। तब गौतम जी ने अपने तपोबल के प्रभाव से उनके शरीर को रोका, लेकिन प्राण तो निकल ही चुके थे। लेकिन केवल वशिष्ठ जी ने ही श्राप नहीं दिया, महाराज निमि ने भी श्राप दिया। बोले मैंने आपको कहा था यज्ञ कराने को, आप बोले ठीक है, आप बोले बाद में कराओगे, मैं रुक गया, लेकिन अब आ ही नहीं रहे थे आप, और मेरी जनता भूखों मर रही थी, तो मैं कब तक आपकी प्रतीक्षा करता। पहले मैं जनता के प्राणों की रक्षा करूं कि ये देखूं कि नहीं यही पंडित जी कराएंगे। जब दूसरे पंडित जी थे तो आपका अपमान कैसे हो गया। मैंने तो आपका अपमान किया नहीं, अपमान की दृष्टि से मैंने पूजा कराया नहीं, आपने अपमान माना क्यों, और आपने व्यर्थ में ही मुझे श्राप दिया। इसलिए वशिष्ठ जी मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। अब दोनों की जीवात्मा पहुंची ब्रह्मा जी के पास, शरीर तो नष्ट हो गई,
वशिष्ठ जी का नष्ट हो गया, लेकिन निमि जी महाराज का पड़ा हुआ था शरीर, क्योंकि गौतम ऋषि ने रोक लिया। ब्रह्मा जी के पास दोनों पहुंचे और जाकर के बोले, ब्रह्मा जी क्या किया जाए, मेरा क्या होगा, इन्होंने मुझे ऐसे श्राप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने डांटा वशिष्ठ जी को कि वशिष्ठ जी आपने ठीक नहीं किया, निमि ने तो अपने प्रजा के कल्याण के लिए, तुम्हें आने में विलंब हो रहा था इसीलिए दूसरे पंडित जी को बुला लिया, इसमें निमि का कोई अपराध नहीं है, और आपने यदि श्राप दिया है तो निमि को तो मैं जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें अब दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। सौमित्रा वरुण दोनों का, महाराज उर्वशी से, शायद उर्वशी ही अप्सरा थी, आप इसे क्लियर कर लेना, उसके संयोग से पुनः वशिष्ठ जी का जन्म हुआ, मित्रावरण और उर्वशी। अब महाराज इधर निमि जी महाराज बोले, मैं कहाँ जाऊं, मैं तो बिना शरीर के कैसे जिंदा रहूंगा, मैं अपने प्रजा को कैसे देखूंगा, कैसे पालन करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अब क्या करूं, शरीर से जब एक बार प्राण निकल गया तो चाहने के बाद भी दोबारा प्राण नहीं आ सकता, तो मैं आपको उस शरीर में तो नहीं भेज सकता, लेकिन अब दोबारा यदि आप जन्म लोगे तो बहुत समय लग जाएगा अपने प्रजा को देखने में, पलोगे, बड़े होगे, तब ना कहीं देखोगे। ये बताओ तुम चाहते क्या हो, फिर से जन्म लोगे कि ऐसे ही घूमोगे। बोले नहीं महाराज, मुझसे अपराध इसलिए हुआ कि मैं अपने एक एक प्रजा का दुख सुख देख नहीं पा रहा था, प्रजा दुखी थी इसीलिए मेरे नगर में अकाल पड़ा, और राजा का कर्तव्य है कि हर घर में जाए, पता करे किसको किस चीज की आवश्यकता है, प्रजा को सुखी करे। प्रभु आप ऐसा कुछ उपाय लगाओ कि मैं चाहे जहां रहूं सारी प्रजा को देखता रहूं, कोई ऐसा काम ना हो जो मेरी आंखों से छूट जाए, सबको देखता रहूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये जो पलक है ना, इन पलकों पर जाकर के विराजमान। तब से पलकों पर निमि जी का निवास हो गया कि निमि जी आप यहीं रहो और यहीं से देखते रहो, हम जो देखेंगे निमि जी भी देखेंगे। निमि जी का निवास पलकों पर है, इसीलिए पलकें गिरती हैं। और आज जानकी जी जब दर्शन कर रही थी राम जी का, तो निमि जी महाराज पलक छोड़ के भाग गए। क्यों? क्योंकि जब बेटी और दामाद जी दर्शन कर रहे हो तो ससुर जी का रहना जरूरी है क्या? और जब निमि जी चले गए तो फिर पलक गिरे कैसे? अब बिना पलक जब कहे मैया देखें, लेकिन सखियों ने कहा, जानकी क्या बात है, भाई सखियां हैं वो तो छेड़ेंगी। जानकी मैया ने अब संकोच आवे, क्या करूं, जी भर के देख भी नहीं सकते। और ऐसे मैया व्याकुल है ठाकुर जी को देख करके, कह रही क्या करूं, एक टक देखूंगी तो बेइज्जती होगी। अब भैया यहीं बैठे हो आप, अब किसी को लगातार देखोगे तो अगला भी परेशान हो जाएगा, ना जाने कहीं घूर रहा है मुझे, और अगला परेशान होवे ना होवे, लेकिन तीसरा जरूर विचार करेगा, दोनों खूब देख रहे हैं एक दूसरे को, क्या बात है कि नहीं। तो मैया ने कहा, ऐसे तो देख नहीं सकती, लेकिन इनकी छवि से नजर हटाने का मन भी नहीं कह रहा है, अब प्रभु का दर्शन कैसे करूं। सो मैया ने एक उपाय सोचा। क्या किया? बोले अब ऐसे आंखों को ललचाना नहीं है। ललचाना मतलब मान लो 9 दिन का व्रत किए हो, हैं, कोई ला के रसगुल्ला रख दे, ओहो पाप लगेगा उसको। और रसगुल्ला तो वो खावे जो पुराने लोग हैं, और आजकल जो बहनें व्रत की होंगी, मुश्किल है कि उनके घर में इन 9 दिन में कभी मैगी बन जाए। व्रत वाले दिन अगर मैगी बन जाए तो महाभारत हो जाए। तुमने जानबूझ के आज बनाया, यानी मैं न खाऊं। सही महाराज, जानकी मैया ने राम जी को देखा और लोचन मग राम ही उर आने। लोचन मग, मग जानते हैं ना, नहाने वाला मग नहीं, मग माने रास्ता। लोचन मग राम ही उर आनी, पहले नेत्रों से देखा और राम जी को हृदय में लाई, और हृदय में ला करके दीन है पलक कपाट सयानी। कहीं ऐसा ना हो कि राम जी निकल जाएं। अब जब राम जी हृदय में आ गए तो इन आंखों को अब दूसरा कुछ नहीं देखना है। मैया ने आंखें बंद कर ली, और मैया ने जब आंखें बंद कर ली, ध्यान लगा ली, तो सखियों ने कहा, बहुरी गौरी करे ध्यान करे हो। अरे बाद में गौरी मैया का ध्यान कर लेना, पहले देख तो लो इनको। और जानकी मैया ने जैसे नेत्र खोला, तब तक एक सखी बोली, जानकी चिंता मत करो, चलो कल फिर इसी टाइम आएंगे। दूसरी कह रही, तो इतना चिल्ला क्यों रही, धीरे से बोलो। और इशारा की, तुमको नहीं सुना रही हूँ, राम जी को सुना रही हूँ, यानी इसी टाइम पे आ जाना, कल कल फिर दर्शन हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। कोड को समझा करो। बोले पुनि आऊ यही बेरिया काली, इसी वेर इसी समय में कल फिर आएंगे।
मैया प्रसन्न हो गई और महाराज फिर गौरी मैया के मंदिर में आई। पुनः मैया ने पूजन प्रारंभ किया।